तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ टारगेट 2025 IIT नीट 12th बोर्ड। तो अभी राइट नाउ जो मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इस चैप्टर में हम लोग कल के जो ये लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें तुम लोग देखो जैसे कि आपको बताया गया था चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज द कंजर्व्ड, Q is equal to plus minus NE, N is equal to 1, 2, 3 like that, isn't it? जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया तुम्हें कि 100 ग्राम वाटर में क्या बोलते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। ठीक है ना, ऐसे तो तुम्हें पता है कि वाटर जो होगा वो न्यूट्रल होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को टोटल नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देख लो, जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O ना, तो इसका एक मॉलिक्यूल में देखो पहले H2O, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा 1 मॉलिक्यूल में, राइट। अब बोलो क्या करने वाले, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे बताओ आप लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करने के मॉलिक्यूल निकालने के लिए ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन मास, राइट, एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये गिवन मास कितना है 100 और मोलिकुलर मास H2O, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 16, तो ये तुम्हारा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 10। ठीक है ना, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25 बाई 18 और इंटू 10। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा तुम्हारा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26, राइट, एंड डिवाइड बाई 18। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और क्या निकालना है टोटल नेगेटिव चार्ज, क्या निकालना है तुम्हें टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये हो गया तुम्हारा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26 18 और इंटू दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये अब कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट, और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होने वाला है। ओके, तो ये हो गया। आपको कुछ और भी देखो इसमें, कुछ आपको चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हो गया आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट, कंडक्टर इंसुलेटर। तो देखना ये मतलब ये टाइप्स ऑफ द मटेरियल है, तो वैसा मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये मटेरियल द मटेरियल, ठीक है, द मटेरियल which contain, right, which contain a large number of, ठीक है, large number of free electrons, ठीक है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, दे मूव फ्रीली, राइट, दे मूव फ्रीली इनसाइड मटेरियल, राइट, इनसाइड मटेरियल, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया कंडक्टर का। जैसे मेटल जो होता है ना, आपका Zn हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है कंडक्टर है। और इंसुलेटर में क्या होता है वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। द मटेरियल which contain, right, the material which contain a small number of free electrons, a small number of the free electrons। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा वुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। ओके, तो ये चीज़ हो गया। एक इसमें टॉपिक है आपका मेथड ऑफ द चार्जिंग, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग है ना। तो आप लोग बताओ, इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग में आपका एक तो फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है, फ्रिक्शनल मेथड, और उसके बाद एक है आपका कंडक्शन मेथड, कंडक्शन, और थर्ड जो है इंडक्शन मेथड है, राइट, इंडक्शन मेथड है। तो ये जो आपका टॉपिक है, इसमें खास करके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फंडामेंटली, ठीक है। ये सब फ्रिक्शनल मेथड में क्या करेंगे, दो अप्रोप्रिएट बॉडी को रब करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा जहाँ पर मतलब ये आप लोग को पता है चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब हो गया लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लॉस में नेगेटिव होगा, गेन में, सॉरी, लॉस में पॉजिटिव और गेन में आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रिक्शनल मेथड। तो इसका क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच टू अप्रोप्रिएट बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, ठीक है। दिस इज, है ना, दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग, राइट, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच टू अप्रोप्रिएट बॉडीज, टू appropriate bodies are rubbed together, right, are rubbed together, ठीक है। तो देखो इसमें जब दो बॉडी को तुम रब करोगे तो नेचुरली है कि कोई लूज करेगा और कोई गेन करेगा। तो जैसे कोई एग्जांपल देखो, तुम रियल लाइफ में एग्जांपल देखो, ठीक है। जैसे आप ये ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ। तो देखो इसमें ये क्या करे, इस पर पॉजिटिव और ये इस पर नेगेटिव, ये आपका लॉस और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगा तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और भी जैसे कॉम्ब को हेयर, ड्राई हेयर है ना, ड्राई हेयर एंड ये कॉम्ब, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव। कैट स्किन, ठीक है, और ये अपना सिल्क क्लॉथ, ठीक है। एबोनाइट रॉड, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। तो ये सब इसमें जो सारे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है ना, सब सारा क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी और कंजर्वेशन, सब ये अप्लीकेबल है, ठीक है ना। बस इसमें ध्यान देना है कि कुछ अप्रोप्रिएट बॉडीज़ को ही चार्ज कर सकते हैं बाय दिस मेथड, राइट। तो ये हो गया। और एक आपका है कंडक्शन, राइट। तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन मेथड में आपका सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी को ही आप चार्ज कर सकते हैं, ये कंडक्शन, ठीक है ना, डायरेक्ट टच करके, ठीक है। जैसे दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग इन विच चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना, इज डायरेक्टली टच्ड विथ कंडक्टर, टच्ड विथ कंडक्टर, राइट, टच्ड विथ कंडक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टच्ड विथ कंडक्टर, ठीक है। मतलब एक तरह से बोले तो ये क्या है, शेयरिंग हो गया, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ द चार्ज। और इसका तुम डिटेल स्टडी करोगे, एक्चुअली ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर भी काफ़ी फेनोमेना है, और ये सब आप जो इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है चार्ज का, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज डैट कि कोई मेटल बॉल ले लो, आप ऐसा देखो, ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, मान लो ये प्लास्टिक का है, और ये मेटल बॉल है, ठीक है, क्या है बच्चों, मेटल बॉल है, और ये कोई रॉड है आपका, इसमें टच करो तो ये इस पर, हाँ, बस ये ध्यान देना है कि बाय दिस मेथड ओनली कंडक्टिंग बॉडी कैन बी चार्ज्ड, राइट, बाय दिस मेथड ओनली कंडक्टिंग बॉडी कैन बी चार्ज्ड, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें शेयरिंग होता है, ठीक है ना, तो इसको मैं डिटेल्स, अर्थिंग वगैरह जो होता है, जैसे अर्थ को भी हम लोग क्या मानते हैं, इसको भी हम लोग ये मेटल मानते हैं, ठीक है, अर्थ को भी मेटल मानते हैं। तो जैसे ये ऐसा कोई अगर हम अर्थिंग करेंगे तो फिर ये आपको अर्थिंग करेंगे तो मतलब कोई बॉडी को प्लस, जैसे ये है, तो इसमें क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो इसमें देखना कि ये इलेक्ट्रॉन्स का
मतलब ये तो इस पोटेंशियल इसका हम लोग जीरो मानते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ट्रांसफ़र होगा इसमें, ठीक है, अर्थ टू द मेटालिक बॉल। तो ये कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसमें जैसे आइडेंटिकल बॉडीज रहा ना तो इक्वल शेयरिंग होता है, एकदम आइडेंटिकल मेटल रहा ना, जैसे ये ए और बी है, अब ये +10 कूलम है और ये टच कर दिया, ठीक है ना, तो फाइनल इसमें +5, ये +5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपको कुछ ऐसा ले लो, ये 3 आइडेंटिकल मेटल है ना, ये सब मेटल, ठीक है, ये मेटल है ना, ये +10 कूलम, ये -2 कूलम, ठीक है। और ये चलो मैं 2 ही को अभी लेता हूँ। अब ये मान लो इसको तुमने टच कर दिया तो फाइनल, तो टोटल 10 - 2, तो ये +8 कूलम, तो ये बढ़ जाएगा +4 कूलम, +4 कूलम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इंडक्शन में भी देखो तुम लोग, इंडक्शंस में भी समझो, इंडक्शन में क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टच है। दिस इज द मेथड ऑफ द चार्जिंग, दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट टच, ठीक है ना, विदाउट डायरेक्ट टच, विदाउट डायरेक्ट टच, ठीक है, डायरेक्ट टच, इसमें डायरेक्ट टच नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टच नहीं करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सप्रेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप, सप्रेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो। मतलब इसमें बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और इसमें आप दोनों तरह के बॉडी को चार्ज कर सकते हो। बाय दिस मेथड कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ कैन बी चार्ज, ठीक है, बाय दिस मेथड बोथ टाइप ऑफ द बॉडीज है ना, बॉडीज कैन बी चार्ज, राइट, कैन बी चार्ज, ओके, बोथ बॉडी कैन बी चार्ज, है ना। तो ये है आपको, और उसमें आपका जो, जैसे कि अब ये ले लो आप, ये कोई मान लीजिए इस तरह का, तो ये प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस, ये यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है तुम्हारा, ये इंड्यूस चार्ज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज, है ना। मतलब ये अगर मान लो तो इसको -QI एंड +QI, तो -QI एंड +QI दोनों मिलके क्या होगा, 0। तो एक्चुअली देखा जाए तो इंडक्शन में नेट चार्ज क्या होता है, इंडक्शन में आपको Q नेट जो होगा ना 0 होगा। मतलब तरह से देखा जाए तो चार्ज का सेपरेशन है, ठीक है, चार्ज का सेपरेशन है। अब मान लो तुम इसमें अर्थिंग करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उधर ये आपका ट्रांसफ़र करेगा, तो ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको जब रिमूव कर दोगे ना, हटा दोगे, तो पूरा आपका सिस्टम पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन बाई, ये क्या है, कंडक्शन है, और ये इंडक्शन है। तो इसमें किसका, 2 चीज़ का हेल्प लिया गया, अर्थिंग। तो बोलो अर्थिंग क्या है, ये है तुम्हारा कंडक्शन, राइट, और ये जो है आपका, ये है इंडक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग का अब ये चार्ज का जो बेसिक फिनोमेना है ये मैंने डिस्कस कर दिया। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट जो होगा अपना कूलम्स लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, राइट, थैंक यू।